स्वागत है आपका 24 न्यूज हक की आवाज में। जैसे जैसे तेलंगाना हैदराबाद में लोकसभा इलेक्शन करीब आ रहा है, वैसे वैसे सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोड शो कर रही हैं। और तेलंगाना हैदराबाद में वोटिंग की जो तारीख 13 मई है और इस वजह से पार्लियामेंट इलेक्शन काफी करीब आने की वजह से तमाम राजनीतिक पार्टियों में महाखलबली मची हुई है। आपको बता दें कि दिनांक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर 4 मई 2024 दिन शनिवार की रात लगभग 9:20 पर मुशीराबाद चौरास्ते पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोड शो बहुत ही धूमधाम से किया गया, जिसमें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी भी इस रोड शो में शामिल हुए। और इस रोड शो में आए हुए हजारों की तादाद में तमाम लोगों से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ने कहा कि आप सभी लोग आने वाले 13 मई को आप सभी लोग कांग्रेस पार्टी के सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट कैंडिडेट श्री दानाम नागेंद्र जी वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। साथ ही साथ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ने यह भी कहा कि अगर आप सभी लोग दानाम नागेंद्र जी को जिताकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे तो हैदराबाद के तमाम इलाकों में और भी तेजी से डेवलपमेंट का काम बहुत ही तेजी से शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो बिना पढ़े लिखे जो ऑटो ड्राइवर, उन तमाम ऑटो ड्राइवर को और रोड पर लगाए हुए बनड़ी लगा जो लोग कारोबार करते हैं, जो रोड के किनारे बैठकर जो मोची का काम करते हैं, हम तमाम लोगों के लिए एक नया रोजगार लाएंगे। साथ ही साथ सीएम रेवंत रेड्डी जी ने ये भी कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए भी मेट्रो ट्रेन का काम करवाएंगे, जिसने हैदराबाद के मेट्रो ट्रेन में बैठकर आसानी से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जा सके। और भी ऐसे हैदराबाद के और भी इलाके के लिए भी मेट्रो ट्रेन चलाने की बात कही गई। साथ ही साथ इस रोड शो के मौके पर आने वाले 13 मई को आप सभी लोग कांग्रेस पार्टी के सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट कैंडिडेट श्री दानाम नागेंद्र जी को वोट देकर भारी से भारी मतों से जिताएं। साथ ही साथ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ने यह भी कहा कि अगर आप लोग दानाम नागेंद्र जी को जिताकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे तो हैदराबाद के तमाम इलाकों में और भी तेजी से डेवलपमेंट का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस रोड शो के प्रोग्राम में शाम के 3 बजे से सैयद हकीम हुसैन जी अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि सैयद हकीम हुसैन जी ने नेशनल बार INC भी हैं। साथ ही साथ रोड शो के दौरान किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को तकलीफ या ट्रैफिक ना हो, कोई किसी की समस्याएं ना, और तमाम सुविधाओं के लिए सैयद हकीम हुसैन जी हैदराबाद सिटी पुलिस से बात करते हुए नजर आए। साथ ही साथ इस रोड शो के मौके पर जब M अंजन कुमार यादव पूर्व सांसद और पार्लियामेंट उम्मीदवार दानाम नागेंद्र जी, राज्यसभा मेंबर की अनिल कुमार यादव जी, सैयद हकीम हुसैन नेशनल मेंबर INC और M अरविंद कुमार यादव उसे टिल्लू जी, महासचिव TS यूथ कांग्रेस और इंडियन क्रिकेट टीम पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, मुशीराबाद भोलकपुर वार्ड के मोहम्मद वाजिद हुसैन, फार्मर फ्लोर लीडर GHMC INC एक्स कॉर्पोरेटर मोहम्मद वाजिद हुसैन, जी नागभूषणम एक्स लेबर एडवाइजर वाइस चेयरमैन सीनियर कांग्रेस लीडर जी देवी वारा प्रसाद कांग्रेस लीडर और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स और कार्यकर्ता इस रोड शो में नजर आए। तो AICC से जो हमारे रिजवान अरशद साहब इंचार्ज आए हैं पार्लियामेंट सिकंदराबाद के लिए, और बैंगलोर से शिवाजी नगर के MLA हरदिल अजीज रिजवान अरशद साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि उनके एजाज आपके सामने पेश किए। इस रोड शो के दौरान तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी की सुरक्षा के लिए और इस रोड शो में आए हुए हजारों लोगों के लिए भी हैदराबाद सिटी पुलिस ने बहुत ही अच्छा बंदोबस्त देखा गया। हैदराबाद सिटी पुलिस की बहुत बड़ा रोड शो में भूमिका देखी गई। आपको बता दें कि इस रोड शो में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी को देखने आए हुए हजारों से भी ज्यादा तादाद में आए हुए लोगों को हैदराबाद सिटी ने बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करते हुए साथ ही साथ इस रोड शो रैली को शांतिपूर्वक और भी सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ इस रोड शो को सक्सेसफुल करते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस नजर आई। मीडिया हमने उनको कहा चली है, आप हमें बताइए पिछले 10 साल में आपकी हुकूमत की तरफ से आपने क्या काम किया, नौजवानों के लिए क्या प्रोग्राम दिए, किसानों के लिए क्या प्रोग्राम दिए, लेबर क्लास के लिए क्या प्रोग्राम दिए, महिलाओं के लिए हमारी बीजेपी को घबराहट हो रही है। मोदी जी नौकरी की बात नहीं करते, मोदी जी महंगाई की बात नहीं करते, मोदी जी किसानों की बात नहीं करते, मोदी जी गरीबों की बात नहीं करते। क्या आपको मालूम है कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में 1 लाख करोड़ का सोना आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के लीडर हैं, खासतौर से बीजेपी के
हमारे लीडर जो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेस उम्मीदवार जनाब दानम नागेंद्र साहब की इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हल्का असम्बली मुशीराबाद चौरस्ते पर रियासती वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने बहुत बड़ी तादाद में जो आवाम वहाँ पर मौजूद थी, कसीर तादाद में, उनसे मुखातिब किया और आवाम को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि इंतखाबात में दानम नागेंद्र साहब की कामयाबी यकीनी है, इसलिए कि आवाम की तरफ से ख़ुद अपनी तरफ से वहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद होना इस बात की गवाही देता है कि दानम नागेंद्र साहब की कामयाबी यकीनी है। कल के इस प्रोग्राम में उनके हमरा साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट जनाब अंजन कुमार यादव साहब, जनाब अनिल कुमार यादव साहब राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट, मेयर विजय गदवाल जी और मोहम्मद अज़हरुद्दीन और साथ ही साथ दीगर कई कायदीन के साथ साथ मुशीराबाद के कोऑर्डिनेटर जनाब गौरी शंकर साहब और सुब्रमण्यम साहब के साथ साथ जनाब अरविंद यादव टिल्लू के अलावा दीगर कई कायदीन वहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत किए, जिन्होंने इस कॉर्नर मीटिंग को कामयाब करने के लिए बहुत ही बड़ी तादाद में जमा होकर इसे कामयाब किया। जनाब रेवंत रेड्डी साहब जो वज़ीर आला हैं, इन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हल्के सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं किशन रेड्डी जी, इन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए कोई इक़दाम ठोस नहीं किए, जिसकी वजह से अवाम में शदीद नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। मैं आवाम से ये कहूँगा कि ये इंतखाबात बहुत ही संजीदगी के साथ अपने वोट के इस्तेमाल करने के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सारी कौमों के रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए, और ये बार बार बीजेपी के कायदीन अपनी तकारीर में कर रहे हैं कि जैसे ही मरकज़ में बीजेपी हुकूमत में आएगी तो फौरी तौर पर सबसे पहले मुसलमानों के रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा और साथ ही साथ दीगर तबक़ात के भी रिजर्वेशन को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया जाएगा, जो इस बात की निशानदेही है कि वो नहीं चाहते कि सारे हिंदुस्तान की कौम एक के बाद दीगर तरक्की करते रहे। सबसे बड़ी जो बीजेपी की साजिश है, जनाब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बहुत ही दूरअंदेशी के साथ तमाम मुल्क की आज़ादी के टाइम पर काम करने वाले कायदीन के साथ बैठकर हिंदुस्तान में रहने वाली हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम को उनके हुकूक दिलाने के लिए बहुत ही खंदा पेशानी के साथ इन्होंने ठोस इक़दाम करते हुए एक क़ानून मुरत्तिब किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने मुरत्तिब करते हुए हिंदुस्तान में रहने वाली हर कौम को उनके अपने अंदाज से जमहूरी तौर पर ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए, माशी इस्तेकाम के लिए, तालीमी मैदान में तरक्की करने के लिए, हर सतह पर उस कौम को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क़ानून मुरत्तिब किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस क़ानून को धज्जियाँ उड़ाते हुए बार बार हिंदुस्तान में रहने वाली आवाम को तबाह व ताराश करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही है। मैं ख़ास तौर पर तमाम सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर से इस बात की अपील करता हूँ कि इंतखाबात बहुत ही संजीदा है। जिस तरह से हम लोग अपने ईद और त्यौहार के तौर पर तमाम एक जगह इकट्ठा होकर अपनी ईद को मनाते हैं, ठीक उसी तरह 13 मई के दिन हम अपने त्यौहार समझकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट डालने के लिए काम करें। यकीनन सेकुलर जमात यहाँ पर मुल्क को तरक्की देगी। हमारे हरदिल अजीज़ क़ायद जनाब राहुल गांधी जी, जिन्होंने हिंदुस्तान मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए पदयात्रा की थी और इस बात की कोशिश की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जो मुरत्तिब किया,
वो हिंदुस्तान की सारी कौमों से वाबस्ता तमाम लोगों को हर सतह पर तरक्की करने के लिए उन्होंने मुरतब किया था। लेकिन मुसलसिल 10 साल से हुकूमत करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस दस्तूर को जो ख़त्म करने के लिए, और आप देखते हैं कि मुसलसिल 10 साल के दौरान जिस किस्म की महंगाई हमारे सामने आई, आवाम एक तरफ बेरोज़गारी से परेशान है, दूसरी तरफ माशी तौर पर परेशान है, और इसी तरह से इन्होंने किसानों पर जुल्म किया। यहाँ तक कि इन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मणिपुर के जो हालात हमारे सामने आए, ख़वातीन को जो है इस कदर उनकी धज्जियाँ उड़ाई, उनकी असमत को इस कदर की धज्जियाँ उड़ाई, इन्होंने ये अपनी ज़बान से भी कहना हम मुनासिब नहीं समझते, जो सारे हिंदुस्तान के आवाम के सामने एक खुली तस्वीर सामने है। इन हालात को देखते हुए मैं सारे हिंदुस्तान के आवाम से भी इस बात की अपील करता हूँ कि वो एक सेकुलर जमात के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि राहुल गांधी जी चाहते हैं कि मुल्क में मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाएं, मुल्क की तरक्की करें, मुल्क को इस्तेकाम में लाएं। जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने मुशीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जब इंतखाबी जलसे से मुखातिब कर रहे थे, उन्होंने ख़ास तौर पर हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए जनाब दानम नागेंद्र साहब को मुंतखब करने के लिए उन्होंने अपील की, और साथ साथ ये कहा कि पिछले 10 साल के दौरान जो भारतीय BRS पार्टी इक़्तिदार में थी, मूसी रिवर को जो है न तबाह ताराज किया, करोड़ों रुपए का बजट दिया, लेकिन तरक्याती काम में बिल्कुल ज़ीरो सतह पर उन्होंने काम किया। इसको तरक्की देते हुए रियासती वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि ऐसे अफराद हैदराबाद शहर में जो पंक्चर की दुकान रखते हैं, छोटे मोटे कारोबार रखते हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग होते हैं, ऑटो चलाने वाले जो लोग हैं, जितने भी निचली सतह पर काम करने वाली जो गरीब आवाम है, जो सतह गुर्बत पर जी रही है, उनको तरक्की देने के लिए मूसी रिवर पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने कायम करना चाहते हैं, ताकि वहाँ पर इन गरीब आवाम को तरक्की के लिए, वहाँ पर कारोबार से उन्हें लगाने के लिए, रोज़गार से लगाने के लिए बहुत ही ठोस इक़दाम करने वाले हैं। तो मैं आवाम से कहूँगा कि मुसलसिल जनाब रेवंत रेड्डी साहब पिछले 4-5 महीने के दौरान जब इक़्तिदार में आए, वो चाहते हैं कि हैदराबाद को तेज़ी से तरक्की की जाए, चाहे मेट्रो रेल का मामला हो, चाहे रोज़गार का मामला हो, चाहे गरीब आवाम को तरक्की देने का मामला हो, चाहे गरीब आवाम को लोन देने का मामला हो, और ख़ास तौर पर इन्होंने मुस्लिम अक़लियतों को तरक्की के लिए, उनके रिजर्वेशन के लिए अपनी जान तोड़ कोशिश करने का इन्होंने वादा किया। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमेशा रेवंत रेड्डी साहब ने जब कभी भी इस कदम का ऐलान किया, अमली तौर पर उन्होंने इक़दाम करके ये साबित कर दिखाया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हर कौम को हर सतह पर काम करने के लिए मजबूती के उनके साथ खड़े हुए हैं। तो मैं आखिर में फिर एक मरतबा आवाम से अपील करता हूँ कि 13 मई के दिन आपका इनक़िलाब का दिन होगा, 13 मई का दिन आपको सेकुलरिज्म की जीत का दिन होगा। तो आपको सुबह के अव्वलीन सातों में सुबह सवेरे उठकर, क्योंकि सख्त गर्मी का सामना है, आप फौरी फुर्सत में उठकर कांग्रेस पार्टी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें और सेकुलरिज्म को जो ज़िंदा रखें। मुल्क की तरक्की को जो है इस्तेकाम मिलेगा, मुल्क की जो ठोस इक़दाम के साथ साथ आपकी महंगाई पर काबू पाया जाएगा, GST पर काबू पाया जाएगा, पेट्रोल और डीजल की कीमत पर काबू पाया जाएगा। और इस तरह से रियासती वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने जैसे इक़्तिदार संभाला, इन्होंने गरीब आवाम के लिए 500 रुपये में सिलेंडर का इजराई का काम अमली तौर पर कर दिखाया, और आने वाले दिनों में मज़ीद और तरक्याती काम और ठोस अंदाज से सारे कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट के उज़रा के साथ साथ तमाम MLAs के साथ, तमाम कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों के साथ इस रियासत को तरक्की देने के लिए तेज़ी से काम करेंगे। तो मैं फिर एक मरतबा सारी आवाम से इस बात की अपील करता हूँ कि 13 तारीख के दिन सुबह से लेकर शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। कांग्रेस पार्टी का इम्तियाजी निशान हाथ है। दानम नागेंद्र साहब जो हल्के पार्लियामेंट सिकंदराबाद के उम्मीदवार हैं, उनका 2 नंबर पर उनका हाथ का निशान रहेगा। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ उस पर मोहर लगाकर उन्हें भारी अक्षर से कामयाब बनाएं। Marca,